गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, आज आप लोग का दूसरा क्लास है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन में। आप पिछले क्लास में आपको हम प्रकाशिकी के बारे में बताए थे, बेसिक कंसेप्ट बताए थे। इसमें आपको हम बोले थे नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे किरण। क्या पढ़ाएंगे? किरण के बारे में। तो आज का क्लास क्या होने वाला है? किरण यानी रे। जो किरण जो आती है वो कहाँ से आती है, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज के टाइप कितने होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम टाइम न वेस्ट करते हुए आपको फिर से हम क्लास में ओपन करते हैं। आप मेरे चैनल ए कुमार चमन में स्वागत है। आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे, घर में होंगे। तो कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था किए थे। चलिए आज दूसरा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, किरण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? किरण के बारे में। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे प्रकाश की ऑप्टिक्स, लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? किरण। मतलब इंग्लिश में इसको कहा जाता है रे। क्या कहा जाता है? रे। यानी किरण क्या है। क्या पढ़ेंगे? किरण क्या है। तो किरण क्या है इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। किरण एक है कि प्रकाश पर चलने वाले पथ को, यानी प्रकाश पर जो चलने वाली पथ जो होती है, यानी सड़क जो होती है, उससे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं प्रकाश के पथ पर, प्रकाश के पथ पर चलने वाले, चलने को, प्रकाश पथ पर चलने को क्या लिखेंगे? चलने को क्या कहते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्या कहते हैं हम? किरण कहते हैं। किरण कहते हैं क्योंकि प्रकाश के पथ पर चलने वाले, चलने को, चलने वाले किरण को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ये तो किरण के बारे में जान गए। आगे हम देखते हैं किरण पुंज। क्या देखेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? चलिए हम किरण पुंज लिख लेते हैं। तो आगे क्या क्वेश्चन है? किरण पुंज। क्या लिखेंगे? किरण पुंज। चलिए दोस्तों देख लिए किरण पुंज क्या है। क्या है दोस्तों? एक बात ध्यान दे कि किरण पुंज क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषित करें। आप क्या समझते हैं? यानी सभी का डिफिनीशन यही होता है। डिफिनीशन जो होता है एक ही होता है, केवल क्वेश्चन का टाइप अलग अलग होता है। तो चलिए हम किरण पुंज के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हम किरण पुंज में देखेंगे कि प्रकाश के किरण, यानी प्रकाश के किरण जो समूह गठन, एक समूह जो होता है उससे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं प्रकाश के किरणों। क्या लिखेंगे? प्रकाश के किरणें के समूह को, किरणों या किरणें के समूह, क्या है? समूह को, समूह को क्या कहते हैं हम लोग? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं हम? किरण पुंज कहते हैं। कहते हैं ना किरण पुंज, यानी प्रकाश के समूह, प्रकाश की जो किरण होती है एक पूरा जुट में समूह में होती है, उससे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। चलिए हम देखते हैं किरण पुंज के कितने टाइप होते हैं। किरण पुंज टाइप पढ़ेंगे, उसके बारे में फिर डिफिनीशन पढ़ेंगे। चलिए हम किरण पुंज का टाइप कितने होते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं किरण पुंज। एक डायग्राम की सहायता से हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों एक डायग्राम की सहायता से हम देखेंगे, यानी किरण पुंज क्या है? किरण पुंज। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। होते हैं 3 प्रकार के। पहला होते हैं जो अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। समझ गए? तो यहाँ पे हम तीनों का भाग लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। क्या लिखेंगे? अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और तीसरा हम लोग लिखेंगे क्या? अभिसारी किरण पुंज। क्या लिखेंगे हम लोग? अभिसारी किरण पुंज। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज
किसे कहते हैं, दोनों का तीनों का टाइप हम किरण पुंज का जो 3 टाइप है इसके बारे में डिफिनीशन देखेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज हम देखें 3 प्रकार के होते हैं, तो अब तीनों प्रकार का हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। चलिए हम मिटाते हैं और देखेंगे। सारी किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी कि आप डैश दे सकते हैं। चलिए अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से, क्या आता है, एक बिंदु से, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलने की प्रक्रिया को या फैलती हुई प्रतीत होती है या फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए हम डिफिनीशन इसका लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे हम, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक बिंदु से, क्या होगा यहाँ पे, एक बिंदु से फैलती है, क्या होती है, फैलती है, उससे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यही है ना, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण, यानी जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से, क्या लिखे हैं, एक बिंदु से, क्या होगा यहाँ पे, एक बिंदु से फैलती है, क्या होती है यहाँ पे, एक बिंदु से फैलती है। देखिए फैल रहा है ना, तो एक बिंदु से जब फैलती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, कहते हैं ना। अपसारी किरण पुंज तो देख लिए, अब देखते हैं समांतर किरण पुंज। क्या देखेंगे, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए समांतर किरण पुंज देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज। क्या लिखेंगे, समांतर किरण पुंज। चलिए समांतर किरण पुंज क्या करते हैं, सुन लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर गमन करती है, क्या करती है, एक दूसरे के, यानी एक दूसरे के समान होती है, समांतर गमन करती है, उससे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे, क्या लिखेंगे हम लोग, एक दूसरे के समांतर गमन करती है, क्या करती है, गमन करती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, कि एक दूसरे के समान हो, यानी एक दूसरे के बराबर हो। जैसे हम देखते हैं कि कभी एग्जाम होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, तो एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो 2 टॉपर बनते हैं ना। ऐसा ही एक दूसरे की किरण समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम डायग्राम की सहायता से देखेंगे। देखिए एक दूसरे के समांतर होगा, देखिए एक दूसरे के समांतर है ना, क्योंकि दोनों साइड क्या हो रहा है, बराबर है ना, बराबर। एक दूसरे के समांतर गमन करती है, क्या करती है, गमन करती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए अब तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। क्या है, अभिसारी किरण पुंज। चलिए हम देखते हैं अभिसारी किरण, अभिसारी। अभी आप देख लिए, सॉरी यहाँ पे 3 दिया जाएगा। अभी आप देखिए कि अपसारी, समांतर, अब देखें क्या, अभिसारी। अभिसारी में क्या होगा, जब प्रकाश की किरण अनेकों बिंदु से या अनेकों तरह से या अनेकों ओर से, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण अनेकों ओर से एक बिंदु पे आके मिलती है, क्या मिलती है, एक बिंदु पे आके मिलती है, उससे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी में देखें कि एक बिंदु से फैलती है, लेकिन अभिसारी में क्या देख रहे हैं, ये अनेकों किरण एक बिंदु पे आके मिलती है। अभिसारी में देखिए कि एक बिंदु से फैलती है, और अभिसारी में देखिए कि एक बिंदु पे आके मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण अनेकों ओर से आके, क्या लिखेंगे, अनेकों ओर से आकर, क्या लिखेंगे, से आकर, अनेकों ओर से आकर एक बिंदु पे, क्या लिखेंगे, एक बिंदु पर, एक बिंदु पे आके, एक बिंदु पे आकर मिलती है, क्या होती है, मिलती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ गए ना कि अपसारी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, अभिसारी किसे कहते हैं, उसके बारे में देख लिए ना। चलिए फिर हम समझते हैं कि अभिसारी क्या है, कि अभिसारी अनेकों ओर से आके मिलती, देखिए अनेकों ओर से आएगी और एक बिंदु पे मिल रही है ना, देखिए एक बिंदु पे मिल रही है या नहीं, देखिए एक बिंदु पे मिली ना, देखिए यहाँ हो जाएगा ऐसे करके, ठीक ना, डायरेक्शन, देखिए अनेकों ओर से आई और क्या हो गई, एक बिंदु पे मिल गए, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो हम आज क्लास में पढ़े कि किरण पुंज के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं। किरण देखे कि पथ पर, यानी एक प्रकाश के पथ पर जो चलती है उसे हम किरण कहते हैं। किरण पुंज देखे कि एक समूह को, प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज देखे क्या तीन प्रकार के होते हैं, पहला होते हैं अपसारी किरण पुंज, और दूसरा होते हैं समांतर किरण पुंज, और तीसरा होती है क्या, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में हम देखे कि एक बिंदु से फैलती है किरण, क्या होती है, एक बिंदु से फैलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, सॉरी अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कि एक दूसरे के समांतर हो या गमन करती है, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा देखिए अभिसारी कि अनेकों ओर से आके एक बिंदु पे मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इसका आपको अगर आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ वीडियो देख के लिख सकते हैं, अगर आपको वो नहीं होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से नोट्स, जिसे कहते हैं नोट्स के रूप में आप देख सकते हैं। तो आप आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही नोटिफिकेशन क्लास 10th का, फिजिक्स का और सब्जेक्ट का हम लोग वीडियो अपलोड रोज करते रहते हैं, आप देख सकते हैं। आज के थैंक यू, नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच।